नमस्कार, सूजन स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मिली चौबे। आपको बता दें कि इस बार जो राजस्थान में बजट पेश हुआ है वो बेहद खास है। इस बार के बजट में भजनलाल सरकार जो है उन्होंने हर एक मुद्दों पर ध्यान दिया है, हर एक वर्ग पर ध्यान दिया है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मजदूर हो या फिर किसान हो और खास करके युवा। क्योंकि युवा कहा जाता है कि हर एक राज्य के लिए एक पिलर की तरह काम करते हैं और युवा पर भी खास ध्यान देते हुए इस बार का बजट पेश हुआ है। हमारे साथ अ, हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अब उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस बार के बजट से खास करके हनुमानगढ़ के लोग कितने ज्यादा खुश हैं और क्या कुछ खास इस बार का बजट हनुमानगढ़ के लिए कितना खास हनुमानगढ़ के लिए इस बार का बजट है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि इस बार के जो बजट है उसमें हनुमानगढ़ के लिए क्या कुछ खास है। जी, आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से राजस्थान का एक बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा और जिसमें दिया कुमारी ने पूरा बजट पढ़ा था वित्त मंत्री और जिस प्रकार से भजनलाल सरकार का एक बजट आया जिसमें हनुमानगढ़ को बहुत कुछ दिया गया। हनुमानगढ़ में 590 करोड़ रुपए खानों निर्माण के लिए दिया गया क्योंकि ये खाना निर्माण इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले काफी वर्षों से ये सरकार कांग्रेस की सरकार के समय से भी ये आवाज उठाई जा रही थी क्योंकि हनुमानगढ़ जिला जो है कृषि प्रधान जिला है। तो कहीं न कहीं कृषि पर आधारित जिला है तो किसानों को सिंचाई पानी के लिए जो खालों की आवश्यकता होती है, उन खालों को कहीं न कहीं मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ीकरण करने के लिए या जहाँ पर कच्चे खाने हैं, वहाँ पर पुनर्निर्माण के लिए या फिर पक्के खाने बनाने के लिए जो आवश्यकता थी, बजट में एक बहुत बड़ी घोषणा हुई, 590 करोड़ रुपए अपने आप में एक बहुत बड़ी घोषणा है और उसको अमली जामा पहनाने के लिए अभी फिलहाल मंत्री साहब भी आए थे, उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही और सभी अधिकारियों की बैठक की और उसमें ये कहा कि जो किसानों का ये कृषि प्रधान जिला है, तो किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। इसके अलावा बात करें बस स्टैंड की, बस स्टैंड में लगातार मांगे उठाई जा रही थी, बस स्टैंड के विकास को लेकर, बस स्टैंड के जो विकास को लेकर बातें की जा रही थी, उसको लेकर के अब की बार सरकार ने जो 30 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बजट दिया है, जिसमें बस स्टैंड का पूरा रिनोवेट किया जा सकता है, बस स्टैंड का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो बस स्टैंड में होनी चाहिए, वो तमाम चीजें जो है 30 करोड़ रुपए से होगी। इसके अलावा एक आरयूबी लगातार निर्माण की मांग चल रही थी क्योंकि यहाँ पर एक चुनाव फाटक है जहाँ पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है। हनुमानगढ़ का जो बाईपास भी कहा जाता है जिसे जिसे संगरिया और अबोर की साइड में जाना होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पर अगर दिन की बात करें, रात की बात करें या अर्धरात्रि की बात करें, वहां हर टाइम जाम की स्थिति बनी रहती थी। तो इसको लेकर एक राहत दी गई है। हालांकि पहले भी वसुंधरा के राज्य के सरकार के समय में, भाजपा की सरकार के समय में भी एक ओवरब्रिज सतीपुरा के पास जा रहा था, वो अभी तक निर्माण चल रहा है उसका। तो कहीं ना कहीं ओवरब्रिज के निर्माण चलने की वजह से जो यातायात का पूरा जो लोड था, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव फाटक पे आ गया था और उसी वजह से जो अब की बार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इसमें आरयूबी निर्माण का भी घोषणा की गई है। अगर यहाँ पे आरयूबी निर्माण हो जाता है तो सारे किलोमीटर का जो सफर निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेन जो है, क्योंकि ये हनुमानगढ़ जंक्शन है, यहाँ हर आधे घंटे घंटे बाद 2 घंटे बाद ट्रेनों का सफर बहुत ज्यादा रहता है। तो जंक्शन होने के चलते जो है वहाँ पे बार बार फाटक बंद होने की स्थिति आती थी और जाम हो जाता था। तो कहीं ना कहीं आरयूबी बनने के बाद ये जाम की स्थिति भी खत्म हो गई। इसके अलावा जो सफर जो है वो लोगों का बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे और इस प्रकार की परेशानी है उससे भी दूर हो गए। तो कहीं ना कहीं अगर बजट की और किसानों की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हनुमानगढ़ में किसान जो है वो काफी संख्या में है, कृषि प्रधान जिला भी है। यहाँ पर किसान सम्मान निधि में जो पूरे प्रदेश में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि केंद्र सरकार 6,000 रुपए दे रही थी, सीएम साहब ने जो प्रथम बजट में 2,000 रुपए बढ़ाए थे, अब की बार फिर उसमें 1,000 रुपए का इजाफा किया। कहीं ना कहीं 9,000 रुपए जो मिल रहे हैं। मेरी भी किसानों से बात हुई थी, जब हम ग्राउंड पे उतरे तो किसानों ने खुशी जाहिर की, तो किसानों ने ये बात कही थी कि 2,000 रुपए में हमें आर्थिक संबल मिलता है। ये आर्थिक संबल इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे किसान हैं जिनकी 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है या 3 बीघा जमीन है, उनको बड़ा लाभ मिला है। 9,000 रुपए में वो कीटनाशक से संबंधित या फिर खाद बीज या फिर इसके अलावा यूरिया जैसी चीजें जो छोटी मोटी जरूरतें हैं जो इनको बहुत सारे पैसे लगते थे, वो कहीं 2,000 रुपए में आप कह सकते हैं कि काफी हद तक उनका एक सहारा बनी है। तो कहीं ना कहीं किसान सम्मान निधि एक अच्छी योजना है। और इसके अलावा हनुमानगढ़ में बात करूं तो हनुमानगढ़ में बहुत सारी विकास की बात कही जा रही थी, रिंग रोड की। हनुमानगढ़ क्योंकि अगर शाम के वक्त की बात करें, 8 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक ही आप बड़े वाहन जो अंदर प्रवेश किए जा सकते हैं। तो
जो वाहन जिन्हें हनुमानगढ़ से होकर गुजरना था, वो कहीं न कहीं रात को बाहर रुकना पड़ता है, उसके बाद रात को 8 बजे चलना पड़ता है या फिर अगले दिन निकलना पड़ता है, तो कहीं न कहीं स्थितियाँ थोड़ी खराब हो रही थी, तो उसको लेकर भी राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से रिंग रोड बनाने का एक बजट में ऐलान किया, तो रिंग रोड बनने के बाद जो हनुमानगढ़ के जो चारों तरफ जो बनने के बाद चाहिए आपको कहीं पे भी जाना है तो आपको बाजार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बाहर से सीधा बाईपास के जरिए जा सकते हो। तो हनुमानगढ़ में और इसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग की बात चल रही थी, उसमें भी काम किया गया। इसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है जब भी होली और दीपावली पर जिस प्रकार से चिकित्सा महकमे की तरफ से एक अभियान चलाया, अभियान ये होता था कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक योजना है कि कहीं न कहीं आम जन को जो है, जो भी खाद्य पदार्थ जैसे कोई मिठाई का यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी प्रकार का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सही और मतलब ऐसी हो जिसमें कहीं न किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। तो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को रोकने के लिए अभियान चलता रहा है समय-समय पर, जिसमें खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाते थे। तो कहीं न कहीं उनकी जो लैब टेस्ट थी वो बीकानेर, उसके अलावा जयपुर थी। तो कहीं न कहीं बीकानेर, जयपुर से कई बार रिपोर्ट आने में 2-2 महीने या महीने का समय लगता था, जिसकी वजह से वो अभियान जो है एक खानापूर्ति बन जाता था, क्योंकि आज दीपावली है, आज के समय में हमने वो मिठाइयाँ रोकनी है, लेकिन वो उसका सैंपल बहुत लेट से आ रहा है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार ने इस पे भी एक अहम फैसला किया है और यहाँ पर खाद्य जो फूड लैब है, वो हनुमानगढ़ में बनाने की घोषणा की है। ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा है। यहाँ आपको 3 से 7 दिन के अंदर-अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आप उस पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं राजस्थान की सरकार ने पूरे प्रदेश में नहीं, हनुमानगढ़ में भी अच्छा खासा प्रयास किया है कि हर काम को किया जा सके। और ये भी जब भी हम विधायकों से मिलते हैं, जो हारे हुए विधायक हैं या जो जीते हुए विधायक हैं, जो प्रत्याशी रहे हैं, उनका भी कहना है कि जो भी सीएम साहब ने जो भी हमसे माँगा गया कि आप अपने क्षेत्र में क्या-क्या चाहते हैं और क्या हम बजट में घोषणाएँ कर सकते हैं, तो उन सभी को लगभग उन पॉइंटों को लिया गया है। कहीं न कहीं आमजन राहत की खबर ले रहा है और इसको लेकर हनुमानगढ़ जिला एक नशा थोड़ा-सा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर पंजाब और हरियाणा को टच करता है। इसको लेकर नारकोटिक्स चौकी की बात कही गई है। इसके अलावा पिछले बजट में इन्होंने जो सरकारी नशा मुक्ति केंद्र की बात की थी। यहाँ के जिला कलेक्टर और एसपी की एक जुगलबंदी, खास बहुत शानदार जुगलबंदी, जिसे हम कहेंगे कि सीएम साहब ने सबसे पहले ये कहा था सीमावर्ती इलाकों में युवा जिस तरीके से नशे को ले रहे हैं, कहीं न कहीं युवा पीढ़ी खतरे में, तो उसको बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल दिशा निर्देश दिए गए थे सीमावर्ती इलाकों को, और जिसमें हमारा जिला भी हनुमानगढ़ सीमावर्ती आता है। कलेक्टर और एसपी ने जुगलबंदी की, सीएम भजनलाल के निर्देशन में बहुत शानदार काम किया, मानस अभियान यहाँ चलाया गया और उसके बाद जो है आज हनुमानगढ़ नशा मुक्ति की ओर अग्रसर है। पुलिस ने 16 गाँव गोद लिए, आज लगभग उन 16 गाँव में कोई भी यूथ आपको नशा करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इनके बजट में बहुत शानदार रहा है और प्रयास सीएम भजनलाल जो शर्मा जो प्रयास करते हैं, मेरे हिसाब से अब धीरे-धीरे धरातल पर उतर रहे हैं। ये तो आपने पूरे बजट के बारे में अच्छे से बता दिया है। जो लोगों के मन में कुछ बट्स एंड डाउट्स भी होंगे वो भी आपने क्लियर कर दिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो महिलाओं के लिए उन लोगों ने मतलब इस बार के बजट में खास जैसे विधवा पेंशन योजना है, उसमें बढ़ोतरी की गई है सरकार के द्वारा इस बार के बजट में। तो महिलाओं से अगर आपकी ग्राउंड पर बातचीत हुई होगी तो उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात ये भी, आप अगर महिलाओं के बीच में हम गए और महिलाओं की बात की, तो सबसे बड़ी बात उनके बीच में ये आती है, क्योंकि महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है, चूल्हा-चौका कैसा जलाया जाए? यानी घर की परिस्थितियाँ कैसे चलाई जाए? इसलिए हम जो है बजट की बात करें, जिस तरीके से अब की बार जो राशि बढ़ाई गई है, चाहे वो पेंशन हो गई, इसके अलावा और महिलाओं को जैसे अब की बार एक बड़ी शानदार योजना लाई गई थी, तो उसका सीधा लाभ जो है महिलाओं को मिला, खुशी है। और एक वादा जो है सरकार ने किया था, वो ₹450 में सिलेंडर दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं घरेलू सिलेंडर को लेकर हमेशा महिलाओं को एक चिंता रहती है कि जिस प्रकार से सिलेंडर का रेट बढ़ा है, कहीं न कहीं ₹900 तक गया, 1000 तक गया, फिर वापस आया। तो कहीं न कहीं एक सब्सिडी की घोषणा की गई। केंद्र सरकार अपनी तरफ से दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार भी अपनी तरफ से इसको वहन कर रही है। जिस प्रकार से 450 से ₹500 में सिलेंडर एक आम गृहिणी को मिलता है, उसमें खुशी की बात है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो पीएम उज्ज्वला गैस योजना का बहुत शानदार लाभ मिल रहा है, जिसको लेकर सीएम भजनलाल भी काफ़ी जो संवेदनशील है, उन्होंने भी
ज्यादातर जितने भी यहाँ के डीएसओ या तमाम प्रभारी या जिला कलेक्टर को भी यहाँ तक कहा भी कोई भी गरीब इस जैसी योजनाओं से जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो चूल्हा चौका कर रही है, जो कहीं न कहीं परेशानी में है, तो उनको भी उन तक के लाभ पहुंचे। सीएम बजरंग शर्मा का जो महिलाओं के प्रति की जो सोच है, जो दिया कुमारी ने जो वित्त मंत्री है जो हमारी प्रदेश की, उन्होंने जिस प्रकार से ये बजट पेश किया, तो उसमें महिलाओं का भी खास ध्यान रखा गया है। बालिकाओं के लिए साइकिल की बात करें या बालिकाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कहीं न कहीं, और सबसे बड़ी बात आंगनबाड़ी ने अपनी बात 5 दिन जो बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाया। हमेशा ये दिक्कत हुआ आप स्कूलों में क्लासों में, छोटी क्लासों में आप बच्चों को दूध पिला रहे हो, लेकिन आंगनबाड़ी जहाँ पर वास्तव में जरूरत थी, छोटे बच्चे होते हैं वहां पर दूध वगैरह की जरूरत थी, तो वही कहीं ना कहीं अब 5 दिन हफ्ते में जो दूध पिलाया जाएगा उसका भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लाभ है, और लोग जो है वो काफी खुश हैं। और खास करके वो बच्चे जो उनके माता पिता है, पेरेंट्स है, वो काफी प्रभावित है। कहीं ना कहीं अपनी बात जो बजट पेश किया गया वो वाकई शानदार है, जैसा कि आपने जिक्र किया महिलाओं के लिए, और उससे पहले मैं बता चुका हूँ युवाओं के लिए जिस प्रकार से एक घोषणा की गई थी, 1.25 लाख जो भर्तियां हैं वो सरकारी स्तर पे की जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ निजी स्तर पे तो आपने 1.5 लाख जो युवा की बात कही है, तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि बीती सरकार में काफी ज्यादा पेपर लीक के मामले देखे गए थे, जिस वजह से युवाओं के फ्यूचर जो थे राजस्थान में काफी खतरे में आ गए थे, क्योंकि एग्जाम्स होते थे लेकिन फिर पेपर लीक हो जाता था, रिजल्ट पेंडिंग हो जाते थे। तो इस बार जो है युवाओं पर भी खास ध्यान दिया गया बजट में। तो वैकेंसीज के बारे में आप और मतलब और क्या वैकेंसीज आई हैं, और युवाओं के लिए और क्या क्या फैसिलिटीज है? वाकई मिली बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मैं कहूँगा वास्तव में एक यूथ के लिए बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि असल में जो राजस्थान का यूथ है या पूरे देश का यूथ है, आप भी यूथ है, मैं भी यूथ हूँ, हमारी युवा की सोच यही रहती है हमारे लिए रोजगार की स्थितियां पैदा की जाए, रोजगार पैदा किया जाए, चाहे वो सरकारी स्तर पे रोजगार हो, चाहे वो निजी स्तर पे रोजगार हो, तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार मिले। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ोतरी हुई, तो कहीं ना कहीं युवाओं की संख्या बहुत बढ़ी है, और बेरोजगारी की वजह से जिस प्रकार से युवा नशे की तरफ भी चले हैं, तो कहीं ना कहीं एक राज्य जो सरकार ने बजट पेश किया, जिसमें मैं जिक्र कर रहा था पहले भी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 1.25 लाख जो सरकारी स्तर पे जो नौकरियां निकलेगी, इसके अलावा निजी स्तर पर भी 1.5 लाख रोजगार की बात कही है, तो कहीं ना कहीं आप माने जी ना माने एक बहुत बड़ा फायदा युवा वर्ग को होगा। युवा वर्ग हमेशा नौकरी की तलाश में रहता है, तो कहीं ना कहीं आप कोटा की तरफ अगर नजर डालेंगे, अगर राजस्थान में जयपुर की तरफ नजर डालेंगे, तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जहाँ बच्चे आज अपनी भविष्य ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत बड़ी आस है। तो कहीं ना कहीं सरकार आशा भरी निगाहों से देख रहे थे कि हमारे लिए कुछ भर्ती आए, हमारे लिए कुछ रोजगार की स्थितियां हो, बहुत शानदार युवा के लिए आए हैं। और मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से जो ये बजट का जो अमलीजामा पहनाया जाए, जब रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, तो कहीं ना कहीं यूथ जो है, जो जितना आप प्रभावित हुआ है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। जैसा कि आपने कहा पेपर लीक, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा से बीजेपी सरकार जब भी विपक्ष में रही, उन्होंने बार बार कहा है कि कांग्रेस के समय में 19 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पेपर लीकों की जो स्थितियां हैं वो हमेशा ही रही है, और पेपर लीक जिस प्रकार से कांग्रेस के समय हुआ, राजस्थान की सरकार ने जैसे ही भजनलाल शर्मा ने जैसे शपथ ली सीएम के पद पर, उसके बाद जैसे एसओजी का गठन हुआ, एसओजी को एक कमान सौंपी गई थी, आपने एसआई भर्ती की जो बहुत बड़ी मांग थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि इसमें जो भर्ती है वो जो इसमें धांधली हुई है, नकल हुई है, भर्ती लीक हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए एक बहुत बड़ी टीम लगाई गई, जिसमें बहुत सारे, आपने भी देखा, हमने भी देखा, बहुत सारे जो एसआई भर्ती में जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, जिन जिन की संलिप्तता सामने आई उनको गिरफ्तार किया, बहुत सारे लोग जो नकल करके पास हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया। आज भी एसओजी उस भर्ती को लेकर लगातार काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक के मामले में सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील नजर आ रही है। लगातार ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कहीं ना कहीं मेहनत का रास्ता ना चुनकर वो सीधा फ्रॉड का रास्ता चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे युवाओं को अब एक सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, पूरे राजस्थान में ट्रेंडिंग हैशटैग भी चला था, मैं आपको बात पूरी करना चाहूंगा, उसमें चला था कि पेपर लीक जो एसआई का हुआ था, उस एसआई भर्ती को रद्द किया, लेकिन एकमात्र सरकार थी जिसने युवाओं के बारे में सोचा, जिसने ये सोचा कि नहीं, उन लोगों के साथ ये धोखा होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी,
जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया और आज एसआई बने हुए हैं, सब इंस्पेक्टर बने हुए हैं और अपने तन पर वर्दी लगाकर वो फ़ख्र से कह रहे हैं कि आज हम सब इंस्पेक्टर हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। तो सरकार ने हाई कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा और ये पक्ष रखा कि नहीं, हम कुछ लोगों की वजह से या जो जिन्होंने फ्रॉड किया, जिन्होंने धांधली की, कुछ लोगों की वजह से हम तमाम युवाओं की जो मेहनत है उसको ज़ाया नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं बड़ी बहुत शानदार कदम सरकार के रहे हैं और सरकार मैं मानता हूँ कि यूथ की तरफ सोचती भी है और जिस प्रकार से बजट में घोषणाएँ दी हुई है, वो वाक़ई काबिल-ए-तारीफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को भी जो राजस्थान का बजट इस बार पेश हुआ है वो इतना खास क्यों है राजस्थान के लोगों के लिए, वो समझ में आया होगा। तमाम ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए सूजस